कर रहे हैं तो अल्फाबेट की बात करते हैं। तो अल्फाबेट में आपको सिंपली आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 होते हैं। टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब हमको लेटर को नहीं याद करके इस लेटर को नंबर में कन्वर्ट करना है। तो नंबर में हमने कहा था कि लेफ्ट से, वो स्क्रीन पर कोई नहीं लिखेंगे, लेफ्ट से 5, 10, 15, 20 और 25, 5 लेटर को दिमाग में रखना है। और ऑलवेज हम लोग का यही मास्टर सीक्वेंस हो गया लेफ्ट साइड से जो है। और लेफ्ट साइड से होते कौन है? ई, जे, ओ, टी और क्या होता है? वाई होता है। अब देखो ना, कभी कभी राइट से पूछ दिया जाता है, तो राइट से जब भी पूछा जाए तो उसे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो टोटल 26 है, अगर लेटर है, टोटल लेटर 26 है, तो किसी लेटर का लेफ्ट से और उसी लेटर का राइट से, लेफ्ट और राइट का सम टोटल कितने हो जाएंगे? 27। इस कंसेप्ट पर हम लोग यूज करेंगे। तो अगर लेफ्ट से जो 25 है वो लेटर राइट से क्या होगा? 2 होगा। कहेगी 25 प्लस 2 मिलकर कितने हो रहा है? 25 प्लस 2 मिलकर कितने हो रहा है? 27। तो जो अगर पूछता है राइट से 2 कौन है, तो उसे लेफ्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 27 में 2 को माइनस कर देंगे। अगर पूछता है राइट से 7 लेटर कौन है अल्फाबेट में, तो राइट से 7 लेटर कौन होगा? जो लेटर लेफ्ट से 20 है। तो लेफ्ट से 20 कौन है? तो ई, जे, ओ, टी, वाई के रूप में फाइंड करना है। तो लेफ्ट से 20 कौन है? टी है। वही टी राइट से 7वें पोजिशन पर होगा। तो जो लेफ्ट से ओ 15 है, तो राइट से क्या होगा? 12। लेफ्ट से 10 है जे, तो राइट से कितने होंगे? 17। अगर राइट से 22 के बारे में पूछा जाएगा तो लेफ्ट से क्या होंगे? 5 होंगे। ठीक है, तो ये यही मास्टर सीक्वेंस है। इसी मास्टर सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन को हम लोग जल्दी बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पहला बात तो ये बताया गया था, ये दिमाग में रखने हैं, निश्चित रूप से ये सबके दिमाग में आ गया होंगे। दूसरी बात, हम लोग ध्यान देते हैं कि अभी दूसरा हमने बताया था कि इसमें यूज होता है फ्रॉम। यही मास्टर है आपका वर्ड। ये मास्टर वर्ड को हमेशा ध्यान में रखेंगे, फ्रॉम, या हिंदी में कहा जाए तो से हो जाएगा। हिंदी में कहेगा तो ये क्या होगा? से। अब जहां फ्रॉम है वहीं से स्टार्ट करना है। मान लो फ्रॉम लेफ्ट है, अगर कहता है फ्रॉम लेफ्ट, ये फ्रॉम क्या कहता है? लेफ्ट, और इसके साथ राइट है, और फिर इसके साथ राइट है, मान सॉरी राइट अभी बाद में करते हैं। पहले लेफ्ट और राइट है, फिर क्या होता है? तो लेफ्ट और राइट है तो दोनों के नंबर को ऐड कर देंगे। अगर लेफ्ट के साथ लेफ्ट है तो दोनों के नंबर को माइनस करेंगे। अगर राइट के साथ लेफ्ट है तो दोनों के नंबर को प्लस करेंगे। अगर राइट के साथ राइट है तो दोनों के नंबर को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी सेम हो, सेम डायरेक्शन हो तो माइनस करने हैं जब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, फ्रॉम एंड टू के साथ कनेक्टेड हो। तो वैसे कंडीशन में लेफ्ट सेम सेम को माइनस करेंगे, और डिफरेंट 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 रहेंगे लेफ्ट राइट, तो उसको प्लस करेंगे। और काउंटिंग किधर करेंगे? प्लस माइनस करने के बाद काउंट किधर से करेंगे? डायरेक्शन क्या रखेंगे? अगर फ्रॉम के साथ, अगर फ्रॉम लेफ्ट के साथ है तो लेफ्ट डायरेक्शन से काउंट करेंगे प्लस माइनस करने के बाद। ठीक है, अगर फ्रॉम फ्रॉम राइट है, अगर फ्रॉम राइट है तो राइट साइड से काउंट करेंगे। अब आपको अगर सुविधा हो रही है राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना, ई, जे, ओ, टी, वाई के रूप में लाने के लिए, तो उसे आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद जो आएगा वही मैच कर लीजिएगा, ई, जे, ओ, टी। इतनी बात मैंने बताया था। अगर 3 डायरेक्शन एक साथ हो, 3 डायरेक्शन एक साथ हो, तब क्या करेंगे? जैसे कि अब 3 डायरेक्शन एक साथ हों तो वैसे कंडीशन में भी कोई खास बात नहीं है। तो फ्रॉम वाले को पहले देखेंगे, फ्रॉम क्या है? फ्रॉम लेफ्ट है, उसके साथ अगर राइट है, फिर लेफ्ट है। तो ऐसे कंडीशन में ये पहला वाला जो है, वैसे कंडीशन में फर्स्ट वाले जो है उससे कंपेयर करेंगे। फर्स्ट लेफ्ट है, लेफ्ट से ये राइट है तो इनको प्लस करेंगे, इसी लेफ्ट से देखेंगे। ये लेफ्ट है तो माइनस, आगे फिर राइट होता तो फिर इसी लेफ्ट से राइट है तो प्लस करेंगे, फिर इसी से राइट है तो क्या करेंगे? फिर प्लस करते। लेकिन अभी तक हमने 2 या 3 डायरेक्शन का मैक्सिमम यूज होता है, 4 का भी 5 का भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात आपको ध्यान देना है, पहला डायरेक्शन जो है उसके कंपेयर डिफरेंट है तो प्लस करेंगे, सेम है तो माइनस करेंगे। और काउंटिंग किधर से करेंगे? फ्रॉम लेफ्ट है तो लेफ्ट, फ्रॉम राइट होता तो राइट। अब बात हो गई, इसमें हमने लास्ट क्लास में एक बात हमने नहीं बतलाया था, उसको अभी चर्चा करते हैं। आप लोग जरा स्क्रीन बोर्ड पर लाइनिंग बार बार आ जा रहा है, मिटाना पड़ता है हमको, ध्यान देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। एक बात हमने बतलाया, एक बात अभी बताना चाह रहा है, उस पर कंसेप्ट पर ध्यान देना, जो लास्ट क्लास में नहीं बतलाया था, कि ये पूछा जा सकता है जैसे 1 2 3 4 5 है, सपोज करो 5 नंबर है। 1 और 5 के बीच में कौन सा नंबर है? तो 1 और 5 के ठीक बीच में कौन है? 3। लेकिन यहाँ अल्फाबेट पूछता ए और ई के बीच में कौन है? अगर कहता अल्फाबेट में बताइए, ए इंग्लिश अल्फाबेट में ए और ई के ठीक बीच में कौन है, तो आप क्या कहते हैं? सी डायरेक्ट दिमाग में आ गया, क्योंकि इतना तो बड़ा सिंपल सा बात है, इसके लिए कोई कंसेप्ट की आवश्यकता नहीं है। ए बी सी डी और ई 5 लेटर होते हैं, ए और ई के ठीक बीच में कौन है? सी है। ठीक है,
लेकिन अगर हम पूछते हैं कि ए बी सी डी 1 और 6 के बीच में कौन है, 1 और 6 के बीच में कौन है, तो 1 और 6 के ठीक बीच में कोई नहीं है, 3 इधर है 3 इधर, लेकिन पहले इतना ही पर ध्यान देते हैं। अगर इसको हमको मैथ्स के रूप में बनाना हो तो 1 और 5 के बीच में कौन है, तो 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 1 और 5 के ठीक बीच में कौन हो गया, 3 हो गया। इस कंसेप्ट पर एवरेज भी निकालते हैं, सेंटर भी निकालते हैं। जब एग्जैक्ट मिडिल में पूछा जाए तो यही काम करेंगे। विच लेटर इज एग्जैक्ट मिडिल पूछा जाए, विच लेटर इज एग्जैक्ट इन द मिडल, ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्ट इन द मिडल, इन द मिडल, बिटवीन, मिडल, बिटवीन, बिटवीन को शॉर्ट में लिखते हैं बिटवीन, बिटवीन ए एंड ई। अगर कहता है तो ए और ई के बीच में कौन है, तो ए और ई के बीच में दिखाई दे रहा है कौन है, सी है। अगर कहता है इंग्लिश लेफ्ट से 1 और लेफ्ट से 5 के बीच में कौन है, तो 1 और 5 को ऐड कर दे, 2 से डिवाइड कर 3, 3 कौन हो जाता है, आंसर सी हो जाता है। इसी प्रकार अनेक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला बेसिक कंसेप्ट ये हो गया कि जब भी किसी दो लेटर का ठीक बीच में पूछा जाए तो इस बात पर ध्यान दें, दोनों का सेम डायरेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर सेम डायरेक्शन होना चाहिए और बीच में हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट हुआ आपका। फिर आगे इस पर एग्जांपल हम लोग और करते हैं। एग्जांपल के दौरान जैसे मान लो और भी क्वेश्चन और भी हम लोग कर रहे हैं, या रहने देता है। 1 2 3 4 5, ठीक है, यही इसी पे कंसेप्ट बना रहे हैं हम लोग। अब पूछता है लेफ्ट से अल्फाबेट में लेफ्ट से 1 और राइट से 22 के बीच में कौन है, तो राइट से 21। अब देखो ना, अभी हमने तो कहा था दोनों लेफ्ट साथ 1 और 5 तो ऐड कर दिए थे, और एक अभी लेफ्ट से कह रहा है और दूसरा कह रहा है राइट से 22 के बीच में कौन है। तो आप दिमाग लगाइए, जो लेटर राइट से 22 है, जो लेटर राइट से 22 है वही तो लेफ्ट से क्या होगा, 5 होगा। तो जो राइट से 22 है उसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, लेफ्ट में कन्वर्ट किया तो 5। अब दोनों लेफ्ट ही डायरेक्शन आ गए। जब भी बीच में देखना हो तो दोनों को एक डायरेक्शन होना चाहिए और दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 3। अब 3 आया, 3 EJOTY में फाइंड करना है, क्योंकि दोनों लेफ्ट ही से हो गया था। राइट वाले को हमने लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया था और दोनों लेफ्ट वाले को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया था। तो 3 आया, तो 3 आंसर क्या हो जाएगा, वही सी हो जाएंगे। कई क्वेश्चन वही तो सिर्फ बुक बदल के पूछे थे। अब जा ध्यान दें कि यहाँ पर कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से 1 और राइट से 22 के बीच में कौन है। तो लेफ्ट से रहने दिए हम, राइट से जो 22 है उस 22 को राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिए। तब वही क्वेश्चन हो गया, लेफ्ट से 1 और राइट से 22 यानी लेफ्ट से 5 के बीच में कौन है। तो 1 प्लस 5 डिवाइडेड 2 कितने हो गए, 3 हो गए। 3 आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब इस पर एग्जाम्पल और एक आध दे देते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में अब इसी का एग्जाम्पल यूज करें, लेफ्ट से 5 और लेफ्ट से 25 के बीच में कौन है। अब पूछा जा रहा है अंग्रेजी वर्ण वाला में लेफ्ट से 5 लेटर जो होता है और राइट लेफ्ट से ही 25 होते हैं, इन दोनों के बीच में कौन है। दोनों तो ऑलरेडी लेफ्ट डायरेक्शन से हैं, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किए, 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितने होंगे, 15 होंगे। अब 15 लेफ्ट से हो गया, तो लेफ्ट से 15 कौन होता है, EJOT और Y में खोजेंगे। तो लेफ्ट से 15 कौन होता है, O होते हैं। तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया, O हो गया। बात तो समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग चेंज कर, अब दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आप एकदम पैसेज रखिए, समझ में आएंगे। नहीं समझ में आएंगे हम तो ऑफलाइन ही फिर समझाएंगे, फिर ऑनलाइन फिर नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, पैसेंस रखिएगा प्लीज। ठीक है, अब देखिए ना, अब क्वेश्चन हम दे रहे हैं लेफ्ट से 5 हो गया और राइट से 8 के बीच में कौन है। अब देखो यहाँ कह रहा इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से 5 और राइट से 8 के ठीक बीच में कौन है। तो राइट से वाले को हम क्या करेंगे, राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेना है। क्यों, क्योंकि बीच में पूछ रहा है इन दोनों के ठीक बीच में कौन है। तो ठीक बीच में होने के लिए दोनों को एक डायरेक्शन से होना है। तो एक डायरेक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, तो लेफ्ट से दिया हुआ राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट, लेफ्ट और राइट का सम 27 होता है। तो राइट से 8 है, वही क्या होगा, लेफ्ट से, वही लेफ्ट से क्या हो जाएगा आपका, तो 8 में 19 ऐड करेंगे तभी तो 27 हो जाएंगे। दोनों लेफ्ट से हो गया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। ऐड किए तो 24 हो गया, 24 को 2 से डिवाइड किए तो कितने हो गए, 12 हो गया। और दोनों लेफ्ट ही था, तो 12 लेफ्ट से होता कौन है, जे होते हैं, 10 होते हैं, तो के और एल हो गया। आंसर मेरा क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अनेक क्वेश्चन होंगे। अब इसको मिटाते हुए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखिए ना, फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्ट, अगर मान लो हाँ लेफ्ट से कहता है कि 8 और राइट से 1 के बीच में कौन है, सेम क्वेश्चन दे दिया हम।
तो राइट वाले को अब थोड़ा फास्ट बनाने के लिए राइट 1 है तो लेफ्ट से ये क्या होगा 26 हो जाएगा। 8 प्लस 26 के 8 प्लस 6 20, 8 प्लस 26 क्या हो गया 34। ये सब लिखने की आवश्यकता क्या पड़ेगी, 34/2 करेंगे तो 17 हो जाएंगे। 17 लेफ्ट से ओ 15 होते हैं तो पी क्यू क्या हो जाएंगे 17। आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखो ना, तो इसमें अब फटाफट टाइम बचाने के लिए हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि समय सेकंड में बनाना हो, 5-10 सेकंड में बनाने हो तो कैसे बनाएंगे। अब देखिए ना, अब कहता है कि लेफ्ट से 7वां और राइट से 5वां के ठीक बीच में कौन है। लेफ्ट से 7 और राइट से 5 के बीच में कौन है, तो राइट वाले को हम क्या करें लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिए। जो 5 है, 5 राइट से है तो दोनों का सम 27 होना चाहिए, तो लेफ्ट से क्या हो गया 22। अब 7 प्लस 22 करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं 29। क्या हम 29 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों के ठीक बीच में कोई नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा नन, कोई नहीं। ठीक है, तो राइट जिस ऑप्शन में होगा, जिस ऑप्शन में आपका नन होगा वही आंसर देंगे। और यहाँ ध्यान दें, नन और नन बीच में अंतर होता है। नन मतलब हो ही नहीं सकता है, और नन ऑफ दिस का मतलब है जो आंसर आ रहे हैं वो इनमें से किसी में नहीं है। अगर नन किसी ऑप्शन में नहीं रहेगा तब जाके आंसर आपका नन ऑफ दिस होगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आया कोई नहीं। एक भी लेटर ऐसा नहीं है कि इन दोनों के ठीक बीच में रहे। जरा एक बार फिर से इसको समझिएगा कि लेफ्ट से राइट सेम पैटर्न है, लेफ्ट से 7 और राइट से 5 के बीच में कौन है। तो राइट से जो 5 होगा वही लेटर लेफ्ट से क्या होगा 22 होगा। दोनों को लेफ्टी से करना था क्योंकि इन दोनों के ठीक बीच में पूछना है। तो 7 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 29 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इन दोनों के ठीक बीच में नहीं कोई हो सकता है। इतनी बात समझ रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में इसको नहीं बताया था, अभी इसको बतला रहा है क्योंकि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे भी रहते हैं। अब ध्यान देंगे, अब जैसा हम क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से बतलाना शुरू कर देते हैं आपको 1 to 10 में। अब इसमें कंसेप्ट हुआ था कि फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गए थे और सेकेंड हाफ रिवर्स हो गए थे, जैसा कि हमने बतलाया था। तो फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया अल्फाबेट का ए बी सी से लेकर एम तक। ठीक है, फर्स्ट हाफ हो गया 1 2 से 13 तक फर्स्ट हाफ हो गया। और NOPQRSTUXYZ ये क्या हो गया सेकेंड हाफ हो गया। ये 14 और ये क्या है 26। इन दोनों को उल्टे क्रम में रख दिया गया, 13 यहाँ रख दिया गया, 12 यहाँ रख दिए गए और 1 यहाँ रख दिए। हमने कहा था 1 से 13 तक उल्टे क्रम में लिखे जाएं, तो EJOTY के फॉर्म में जाने के लिए अगर फर्स्ट हाफ में पूछा जाए 1 कौन है, तो फर्स्ट हाफ में लेफ्ट से पूछा जाए कोई भी, तो उसमें कितना ऐड करें कि 14 हो जाए। जितना ऐड करेंगे वो हम EJOTY में खोजकर मैच करेंगे। उसी प्रकार अगर सेकेंड हाफ में चला जाता है, सेकेंड हाफ में, तो सेकेंड हाफ 14 to 26 है, तो दोनों का सम 40 होगा। तो अगर लेफ्ट से पूछा जाता है, लेफ्ट से अगर 15 पूछा जाएगा, लेफ्ट से अगर 15 पूछा जाएगा या कोई भी नंबर हो, तो यह ध्यान सिर्फ देना है कि लेफ्ट से देखना है कि लेफ्ट से ये कह रहा है कि लेफ्ट से जो हो उसमें कितना ऐड करें कि 40 हो जाए। तो जितना ऐड करेंगे वही इसमें क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगर फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ उल्टे क्रम में लिखे हों तब ऐसा कंसेप्ट का यूज करेंगे। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होगा 1 से 13 तक उल्टे क्रम में, तो 1 से 13 अगर लेफ्ट से आ रहे हैं उल्टा हो जा गया है, तो लेफ्ट से जो पूछ रहा है उसमें कितना ऐड करें कि 14 हो जाए। अगर सेकेंड हाफ में अगर आता है तो लेफ्ट से देखना है तो उसमें कितना ऐड करें कि 40। जितना ऐड करना पड़ रहा है वो EJOTY में खोजकर आंसर मैच कर देंगे। अगर राइट से दिया हुआ है, अगर राइट से पूछ रहा है तो राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे पहले टोटल 26 में। अब लेफ्ट से अगर कन्वर्ट करने के बाद फर्स्ट हाफ में आता है तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे, कितना ऐड करें कि 40 हो जाए। अगर ये सेकेंड हाफ में चला गया तो कितना ऐड करें कि 40 हो जाए। बात तो सिंपली यही समझाए थे और समझ में आ ही रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और अब इसी पर अप्लाइड क्वेश्चन थे 1 to 10, 1 to 10 इसी पर अप्लाइड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम फिर से बतला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कह रहा था आपका कि विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 70 लेटर टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। फ्रॉम किधर है इस बात पर ध्यान देना था। मास्टर मेरा फ्रॉम है, पहला काम वही फ्रॉम लेफ्ट है, तो उसका नंबर क्या है 7 है, उसके बगल में राइट है उसके नंबर 17 है, उसके बगल में लेफ्ट है उसका नंबर क्या है 6। तो यहाँ पर 7 लेफ्ट से राइट है, लेफ्ट राइट है तो प्लस करेंगे और लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो हमने देखा 24 माइनस 6 पहले प्लस करेंगे तब माइनस 18 हो गया। 18 ये किधर से है लेफ्ट से है, तो 18 लेफ्ट से किसमें सेकेंड हाफ में चला गया। ये 13 तक होता तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, तो इसमें कितना ऐड करें कि 40 हो जाए। तो कितना ऐड करेंगे इसमें 22 ऐड करेंगे, तो 22 EJOTY में होता कौन है EJOTY में 22 T20 होता है, तो U V कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। तो आंसर भी होगा, भी आपका किस ऑप्शन में है सेकेंड में है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएंगे। यही बात लास्ट क्लास में बतलाया तो फिर से बतला दिया हूँ, क्या ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच लेटर विल सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ 17 लेटर टू द राइट ऑफ 11 फ्रॉम लेफ्ट। फिर लेफ्ट ही से फ्रॉम स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है 11, उसके राइट में कौन है 17, उसके लेफ्ट में कौन है 6 है। तो लेफ्ट राइट है तो प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो 11 17 28 माइनस 6 क्या कर देंगे 22। 22 लेफ्ट से है लेकिन फिर सेकेंड हाफ में चला गया, ये सेकेंड हाफ में चला गया, सेकेंड हाफ रिवर्स है, जिसके कारण कितना ऐड करे कि 40 हो जाए। तो कितना ऐड करेंगे 18। 18 लेफ्ट से होता कौन है अल्फा ई जे ओ टी वाई में, हमेशा ई जे ओ टी वाई में खोजना है, लेफ्ट से 18 होता कौन है आर। तो आर आंसर हो जाएंगे, तो आर ऑप्शन किस में है थर्ड में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएंगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 विच लेटर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 7 लेटर टू द राइट ऑफ 8 फ्रॉम राइट, 8 फ्रॉम लेफ्ट। तो फ्रॉम क्या है लेफ्ट है, उसका नंबर क्या है 8 है, राइट है 7 है, लेफ्ट है क्या है 4 है। इसी लेफ्ट से देखना है डिफरेंट है तो प्लस करेंगे, इसी लेफ्ट से देखना है सेम है तो माइनस करेंगे। 15 माइनस 4 करेंगे तो 11 हो गया। 11 किस हाफ में है ध्यान दो, 11 फर्स्ट हाफ में है, फर्स्ट हाफ में है तो इसमें कितना ऐड करें, कितना ऐड करें कि 14 हो जाए। कितना ऐड करेंगे तो 3 ऐड करेंगे, 3 होता कौन है सी, और सी किस ऑप्शन में है तो सेकंड ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच लेटर विल बी मिडवे बिटवीन द फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड 13 फ्रॉम राइट। अभी जो समझा रहे थे, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड 13 फ्रॉम राइट, तो इन दोनों के ठीक बीच में कौन है, तो राइट से जो 13 है वही लेफ्ट से क्या हो जाएगा 14 हो जाएंगे, वही लेटर लेफ्ट से क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, दोनों सेम चीज है। तो आप दोनों एक बीच में देखना है तो दोनों का लेफ्ट डायरेक्शन होना चाहिए, ऑलरेडी लेफ्ट में आ गया, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा 9। 9 किधर से हुआ लेफ्ट ही से हुआ। लेकिन ये ध्यान देना है कि 1 to 10 क्वेश्चन है, फर्स्ट हाफ रिवर्स है सेकंड हाफ रिवर्स है, उसमें देखना है, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आई आंसर दे देना है। तो ये फर्स्ट हाफ में आ रहा है, ये किस हाफ में आ रहा है आपका फर्स्ट हाफ में आ रहा है। तो इसमें कितना ऐड करें, कितना ऐड करें कि 14 हो जाए, कितना ऐड करेंगे तो 5 ऐड करेंगे तब 14 हो जाए। 5 होता कौन है ई, तो ई जिस ऑप्शन में है वही राइट आंसर होंगे। ई किसी ऑप्शन में यहाँ में नहीं है तो राइट आंसर क्या होंगे 5 हो जाएंगे, यानी कि 5 मतलब नन ऑफ दीज। आप लोग का बोर्ड पर जो लिखा जाता है ना उसको कोशिश कीजिएगा मिटा लें, फर्स्ट टाइम थोड़ा बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच लेटर विल बी मिडवे बिटवीन द 6 फ्रॉम लेफ्ट 11 फ्रॉम राइट। लेफ्ट से 6 है और राइट से क्या है 11 है, तो राइट से जो 11 है उसको वही वही करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और 11 है तो 16 ऐड करेंगे तब 27 होगा। तो दोनों लेफ्ट में आ गया, बीच में ऐड करने, बीच में कौन है इन दोनों का 16 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 22। 20 सब लिखने की आवश्यकता नहीं, यूं ही निकल जाएंगे, ये क्या हो गया 11। ये किस किस हाफ में है फर्स्ट हाफ में है, फर्स्ट हाफ रिवर्स है, तो रिवर्स वाले में सही आंसर लाने के लिए जल्दी क्या करेंगे, तो कितना ऐड करेंगे 14, तो 3 ऐड करना पड़ेगा, 3 3 होता कौन है सी, और सी किस ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 5 से सी ऑप्शन है फर्स्ट में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है विच लेटर विल बी नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम राइट। फ्रॉम किधर है, फ्रॉम किधर है ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर यही ध्यान दीजिए, फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ है राइट के साथ लगा हुआ है। तो फ्रॉम राइट पर लास्ट में है तो राइट लगा हुआ है, तो राइट का नंबर क्या है 3, और उसके लेफ्ट में 9 जाना है। राइट का नंबर क्या है 3 और उसके लेफ्ट में क्या जाना है 9 जाना है। तो 3 प्लस 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा 12, लेकिन 12 किधर से है राइट से है, तो राइट से है तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, ये राइट से है तो राइट वाले को क्या किया लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया, और ये किधर चला गया लेफ्ट से कन्वर्ट किए तो सेकेंड हाफ में चला गया, तो सेकेंड हाफ में तो इसमें कितना ऐड करें कि 40 हो जाए, सेकेंड हाफ में जाए तो कितना ऐड करें कि 40, तो 25, और 25 ई जे ओ टी वाई में होता कौन है, हम बार बार इस चीज को लिख रहे हैं, ई जे टी वाई में 25 होता कौन है पोजिशन वाई पर होता है, और वाई किस ऑप्शन में है तो वाई देख लीजिए वाई फर्स्ट में है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा।
क्लियर है? तो एक बार फिर से ध्यान दें कि इस क्वेश्चन में फ्रॉम राइट के साथ लगा हुआ है, राइट से लिए और उसके साथ कौन है, लेफ्ट है, तो दोनों डिफरेंट है, तो 9 + 3 12 हो गया, लेकिन 12 किधर से काउंट करेंगे, लेफ्ट से नहीं, फ्रॉम राइट लगा हुआ है इसलिए राइट से काउंट करेंगे। राइट से 12, राइट वाले को हमने क्या कहा था, कन्वर्ट कर दीजिए पहले लेफ्ट में, तो राइट वाले 12 है तो लेफ्ट से 15 हो गया। इसमें कितना ऐड करें कि 40 हो जाए, 25। क्यों कितना ऐड करें, क्योंकि सेकेंड हाफ में चला गया और सेकेंड हाफ रिवर्स है, तो 25 EJ/Y में होता कौन है, y होते हैं, इसलिए आंसर क्या हो गया आपका, y हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 14 फ्रॉम राइट। ये फ्रॉम किधर से है, राइट से है, और उसका नंबर क्या है 14, उसके लेफ्ट जाने हैं, उसका नंबर क्या दिया हुआ है 7। तो दोनों डिफरेंट है, दोनों को ऐड करेंगे तो 21 हो गया। 21 राइट से है तो उसे पहले लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिए, तो जो राइट से 21 है लेफ्ट से क्या होंगे कि लेफ्ट से टोटल का सम 27 होने चाहिए, तो 6 ये फर्स्ट हाफ में है, ये किस में है, फर्स्ट हाफ में है, तो फर्स्ट हाफ रिवर्स है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे 14, 8 ऐड करेंगे, और 8 होता कौन है, EJ/OT में H होता है। H किसी ऑप्शन में है 7 नंबर में, H क्या है, थर्ड में है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। तो फिर से जरा ध्यान दीजिए, राइट और लेफ्ट था तो दोनों को ऐड किए, 21 राइट से 21 है तो पहला काम लेफ्ट से कन्वर्ट करें, 6 फर्स्ट हाफ में लेफ्ट है से 6 आ गया, और 6 में 8 ऐड करेंगे तब 14, क्योंकि फर्स्ट हाफ में है, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच लेटर विल ऑक्यूपाई 15 प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि लेफ्ट से 15 प्लेस पे कौन है, तो लेफ्ट से 15 ये सेकंड हाफ में है, लेफ्ट से 15 पूछ रहा है, सेकंड हाफ में है, सेकंड हाफ रिवर्स लिखा हुआ है, तो उसको ईजे जल्दी बनाने के लिए कितना ऐड करें कि 40 हो जाए। कंसेप्ट हम लोग चर्चा कर चुके थे 25, और लेफ्ट से 25, तो EJ/OT में 25 खोजना है, तो 25 है कौन, वाई है, तो राइट आंसर वाई होगा। वाई किसी ऑप्शन में है तो वाई आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या होंगे, एक मिनट फिर से, डायरेक्ट एक लेफ्ट राइट वगैरह प्लस माइनस करने के डायरेक्ट पूछ रहा है लेफ्ट से 15 कौन है, और ये 8वां नंबर भी क्वेश्चन फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ रिवर्स है, तो ये 15 सेकंड हाफ में चला गया और सेकंड हाफ उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, तो दोनों का सम 40 कर लेंगे, तो 15 में 25 ऐड करेंगे तब 40 होगा। 25 होता कौन है, EJ/OT में वाई होता है, राइट आंसर क्या हो गया आपके, वाई होगा, ठीक है। अब ध्यान ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 में थोड़ा समझने की बात है, हल्का सा और कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है। अब देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विथ एम इंडिकेट लेटर ऑफ व्हिच लेटर, ये तो देन व्हिच लेटर विल इंडिकेट एस ऑफ द गिवन वर्ड। अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर वर्ड गिवन कौन है पहले उसको देखते हैं, WELTHAN और एस है, तो इसी एस के जगह पर कौन आ जाएगा ये पूछ रहा है। आगे और भी लेटर हैं लेकिन हमको यहाँ पर एस के बाद और क्या दिया हुआ है, सी एच वगैरह दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है एस के जगह पर क्या आएगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये 9 नंबर भी क्वेश्चन इसी में फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया है, तो फर्स्ट हाफ रिवर्स है, सेकंड हाफ दोनों रिवर्स है, मतलब एक ABCD के जगह पर कौन आ गया, यहाँ पर ABCD से एम तक था जो फर्स्ट हाफ था, यहाँ पर MLA यहाँ आ गया, एम के जगह पर BCDEFGHIJKL और क्या हो गया, एम हो गया। ये पहला 13 रिवर्स हो गए थे, फर्स्ट 13 को रिवर्स कर दिया गया था, ठीक है। तो हम थोड़ा स्पेस यहाँ यूज करके फर्स्ट 13 को क्या किया, हमने रिवर्स कर दिया। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर जेड आ गए, वाई आ गया, एक्स आ गया, एक्स वाई याद नहीं है तो एन से स्टार्ट करते हैं, NOPQRSTUVWXY। ये क्या हुआ, ये सेकेंड हाफ भी क्या हुआ, रिवर्स हो गया, रिवर्स करके लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है। ये रिवर्स करके लिख दिए गए। अब इस ये लिखा ही हुआ था ऑलरेडी, हम ऐसे ही आपको समझा रहे, बिना लिखे हुए बना सकते थे हम लोग। देखो सिचुएशन 1 to 10, पहला हाफ रिवर्स है, दूसरा हाफ रिवर्स है, हमने यूं ही रिवर्स करके लिख दिया लेटर को 1 से 13 को। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो वर्ड है WETLHNS वगैरह वगैरह, तो इसमें एस के स्थान पर क्या आएगा, कब, जब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम एम इंडिकेट लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब कहता है एम से एवरी अल्टरनेट, एम से एम को लिए, एक मिनट, मैंने पहला अल्टरनेट, पहला क्या हो गया एम, फिर क्या अल्टरनेट लेंगे तो फिर के हो जाएगा, फिर क्या होगा आई, यानी कि डब्ल्यू के जगह पर कौन चलाएगा, डब्ल्यू के जगह पर कौन चलाएगा, एम, फिर ई के जगह पर कौन चलाएगा, के, फिर एल के जगह पर कौन चलाएगा, आई,
फिर आई के बाद कौन है जी, यहाँ पर जी आएंगे, अल्टरनेट कह रहा है तो उसके बाद कौन हो जाएंगे ई, फिर अल्टरनेट कर रहा है तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे सी, फिर यहाँ पर कौन आएगा ए, फिर अल्टरनेट कर रहा है तो वाई को छोड़ेंगे तो यहाँ कौन आएगा, एक मिनट थोड़ा सा लगता है मिस हुआ है, मिटाते हैं फिर से। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। एम से स्टार्ट करके एवरी अल्टरनेट, तो यहाँ पर डब्ल्यू की जगह पहला क्या आएगा एम आ जाएंगे, फिर क्या आएगा के आएगा, फिर क्या आएंगे आई आएंगे, फिर क्या आएंगे जी आएगा, फिर क्या आएगा आपका जी के बाद कौन है ई, फिर ई के बाद कौन आएंगे सी, सी के बाद कौन आएगा बिल्कुल सही हम लोग कह, सी के बाद ए आ जाएंगे, ठीक है। और ए के बाद जेड, जेड छोड़ने के बाद कौन आएगा वाई, तो एस के जगह पर कौन आ जाएगा वाई आ जाएंगे। तो एक बार फिर समझिएगा, क्वेश्चन में जो बातें कह रही हैं उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 9 नंबर है, फर्स्ट हाफ रिवर्स है, ये है, सेकंड हाफ भी रिवर्स है, जैसे लिख दिए हम एम एल के जे ऐसा लिख दिए हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या डब्ल्यू ई एल टी एच एन एस सी एच जो वर्ड है उसमें अगर m से स्टार्ट करके ईच अल्टरनेट को हम रिप्लेस करेंगे, यानी m कहाँ चला जाएगा w के जगह पर, और k कहाँ चले जाएंगे इसके जगह पर, e के जगह पर, उसी प्रकार सभी अल्टरनेट लेटर से हम रिप्लेस कर देंगे। तो x s के स्थान पर कौन सा आएगा, तो s के स्थान पर कौन आएगा y आएगा। अगर c के स्थान में पूछता तो कौन आता w, अगर इसके स्थान में पूछता h के स्थान पर कौन आते u आ जाते हैं। तो s के स्थान पर कौन आएंगे वो पूछा गया है, तो इसको इस प्रकार बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान देंगे, 10 भी स्पेशल कंडीशन थोड़ा दिया गया है, थोड़ा आराम से समझने की बात है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ सेकेंड एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इंटरचेंज विद ईच अदर, पहला काम ये कर लेते हैं। तो ये 10 नंबर भी क्वेश्चन इसी का पार्ट है, यानी एम यहाँ आ गया है, ए यहाँ आ गया, रिवर्स है उसमें, फिर जेड यहाँ है और एन यहाँ है। तो ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे, तो के यानी कि m से a तक यहाँ चले जाएगा, m यहाँ आएंगे, a यहाँ चले जाएंगे, ठीक उसी प्रकार z टू n का होंगे तो z यहाँ हो जाएंगे, n यहाँ हो जाएंगे, n o p q r s a b c d k l m ऐसा लिखा गया, ऐसा हो गया। पहले तो 1 to 10 में इंस्ट्रक्शन था फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकंड हाफ रिवर्स, उस क्वेश्चन में फिर कह रहा है क्या फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ आपस में इंटरचेंज कर लें, इंटरचेंज करने के बाद सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद सिचुएशन इस प्रकार हो जाएंगे। तो अब क्या कहता है, अब ये करने के लिए कहा था तो कर लिए। When then what will be the fourth letter to the left of 6 letter from right, फिर फ्रॉम क्या है राइट है, उसके साथ कौन है लेफ्ट है, तो दोनों के नंबर को ऐड करेंगे, नंबर क्या क्या था 6 and 4 थे, तो 6 and 4 को ऐड करेंगे, तो 6 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 10, लेकिन 10 किधर से आएगा राइट से, क्यों क्योंकि फ्रॉम राइट लिखा हुआ था, इसलिए फ्रॉम राइट से देखेंगे। तो राइट साइड में कौन है, तो राइट से हमको देखना है, तो ए की तरफ से देखेंगे, ए की तरफ से 10 पोजीशन पर कौन है, ए की तरफ से 10 पोजीशन पर कौन होगा जे, ए की तरफ से 10 पोजीशन पर होता कौन है जे होता है, तो मेरा आंसर क्या हो गया जे हो गया, जे किस ऑप्शन में है सेकंड ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या होगा 2। या ध्यान दें इस क्वेश्चन को हम फिर से बतलाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ को उल्ट में इंटरचेंज कर दें, तो फर्स्ट हाफ m to a है और सेकंड हाफ z to n है रिवर्स होने के बाद, तो m to a उधर चला गया और z to n इधर चला गया, तो ये उल्टे क्रम में अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, तो a राइट साइड आ गया, a b c d दिखाई दे रहा है z तक। तब इस सिचुएशन में कह रहा है राइट से 6 के लेफ्ट में 4 कौन है, तो राइट और लेफ्ट को ऐड किए तो 10 हो गया, और राइट साइड तो a है, राइट साइड से a है, यानी वो एक की तरफ 1 से 10 जाएंगे, एक की तरफ से 10 जाएंगे तो कौन होगा j होगा, तो आंसर क्या हो जाएंगे j, ठीक है। तो 1 to 10 हमने टोटल को बतलाया, फिर से रिवाइज करना हो तो कर लीजिएगा, फिर डाउट होगा तो फिर बतलाएंगे। अब जान दीजिए 11 to 25, 11 to 25 तो आसान क्वेश्चन थे, इसमें कंसेप्ट हमने बतलाया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम एवरीवन, थैंक यू सर।